मध्य प्रदेश की खबरों की। लाडली बहनों की प्रदेश में बल्ले बल्ले हो रही। आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुखिया ने लाडली बहनों को दी है। वहीं भोपाल में एक मॉडल के मौत की खबर के बाद से सनसनी मच गई है। परिजनों ने सीधे तौर पर लव जिहाद का आरोप लगाया तो इंदौर से भी एक लव जिहाद की वारदात फिर एक बार सामने आई, जो वाकई में हर किसी को हैरान करके रख रही है। और रायसेन में मजदूरी का हक मांगना मौत साबित हुआ। नर्मदापुरम में अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से चल रहा है, तो वहीं मऊगंज से सिस्टम की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। देखिए आपके शहर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। लाडली बहनों के खाते में अब 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 12 नवंबर को सिवनी में महिला सम्मेलन आयोजित होगा और उसमें मुख्यमंत्री प्रदेश भर की लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार महिलाओं के हितों को लेकर सजग है और इसीलिए आज कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें अब लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी और इसको आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश भर की 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित होंगी। वहीं दूसरी तरफ मोहन कैबिनेट की बैठक में भावांतर योजना का रेट भी तय कर दिया गया है। अब जो सोयाबीन की खरीदी है वो उसका मॉडल रेट 4036 रुपए कर दिया गया है और 13 नवंबर को देवास से सीएम किसानों की भावांतर की राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया था कि भाई दूज से बहनों को बढ़ी हुई राशि यानी 1500 रुपए की राशि दी जाएगी और अब नवंबर महीने से ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मॉडल युवती के साथ पहले लव जिहाद, उसके बाद मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संदिग्ध हालत में एक मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि खुशबू की हत्या उसके दोस्त कासिम हुसैन ने की है। परिजनों के मुताबिक कासिम ने शुरुआत में अपना नाम हिंदू बताकर खुशबू से दोस्ती की थी, लेकिन करीब 3 महीने बाद जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि युवक मुसलमान है। परिवार का कहना है कि जब खुशबू ने शादी से इनकार किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। मॉडल के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। फिलहाल हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घर वालों का आरोप है कि युवक ने पहले अपना नाम हिंदू बताया, उसके बाद जब सच्चाई पता चली तो घर वालों ने शादी के लिए युवक को मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने जो युवती खुशबू है उसको मौत के घाट उतार दिया। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राम, विस्तार न्यूज, भोपाल। रायसेन जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां मजदूरी का हक मांगना एक मजदूर को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान चली गई। 3 महीने पहले ठेकेदार से विवाद के बाद घायल हुए मजदूर की अब इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई है। ये तस्वीरें रायसेन जिले के देवरी थाने की हैं, जहां मृतक के परिजनों ने अपने ही घर के कमाने वाले को इंसाफ दिलाने के लिए थाने के सामने 100 रखकर प्रदर्शन किया। ग्राम पतई निवासी खेमचंद कुशवाहा मजदूरी करने गया था। जब उसने अपने काम के पैसे मांगे तो ठेकेदार ने उसके साथ गाली गलौज किया, लाठी डंडे से मारपीट किया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल खेमचंद का इलाज करीब 3 महीने तक चला, लेकिन आखिरकार उसने भोपाल के अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने देवरी थाने के सामने 100 रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहीं पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। एक तरफ सरकार मजदूरों के अधिकारों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मजदूरी मांगने पर किसी की जान चली जाती है। अब देखना होगा कि खेमचंद कुशवाहा को इंसाफ कब तक मिलता है। कैमरा पर्सन युवराज के साथ विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। नर्मदापुरम में नर्मदा किनारे अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। एक्सीलेंस स्कूल के पास में नजूल भूमि पर बनी मजार पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। नर्मदापुरम में नर्मदा तट के पास अवैध कब्जे और निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सीलेंस स्कूल के पास सरकारी नजूल भूमि पर बनी एक मजार पर अवैध तरीके से छत ढाले जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जब इस अवैध निर्माण की शिकायत की तो राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि मजार पर सेटरिंग लगाकर छत ढालने का काम चल रहा था। कार्रवाई के समय मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया और सेटरिंग प्लेटें मिली, जिन्हें नगर पालिका ने अतिक्रमण दल के साथ जब्त कर लिया।
नर्मदा किनारे हो रहे इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण और धार्मिक सौहार्द के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। आशीष मालविया, नर्मदापुरम। फसल ने एक बार फिर किसानों को रुला दिया है। इस वक्त हम मौजूद है खेत में, जहां किसान अपने ट्रैक्टर से उस फसल को नष्ट कर रहा है जिसके आने का वो इंतजार कर रहा था। यह खंडवा का वो इलाका है जहां कभी प्याज की फसल देखकर किसानों के चेहरे खिल उठते थे, लेकिन इस बार यही प्याज अब किसानों की आंखों में आंसू निकाल रही है। मंडी में खरीफ की प्याज को सिर्फ 4 से 5 रुपए किलो के भाव मिल रहे हैं, जबकि 1 एकड़ फसल पर लागत 55 से 80 हजार रुपए तक बैठती है। किसानों का कहना है कि हमने तो सोचा था कि कुछ मुनाफा होगा, पर अब तो लागत भी नहीं निकल रही। किसानों के मुताबिक बारिश और तेज गर्मी से प्याज की क्वालिटी पर असर पड़ा है। ऊपर से भाव गिरने के बाद अब लागत निकलना मुश्किल हो गया है। कई किसान तो अब प्याज को मंडी तक ले जाने के बजाय खेत में ही खत्म कर रहे हैं। कि किसान किस तरह से अपने दुखी मन से ट्रैक्टर चलाकर इस फसल को नष्ट कर रहा है। मां शारदा की नगरी मैहर में बीते 4 दिनों से चल रहे संगीत के महोत्सव का समापन सुरों की मधुर धुनों के साथ हुआ। इंचा मनवा उत्साह अलाउद्दीन खां संगीत समारोह अपने पूरे शबाब पर रहा। मां शारदा की पावन नगरी मैहर और सुरों की गुंज से सराबोर सभागार। 91 उस्ताद उल्लाउद्दीन खां संगीत समारोह की समापन संध्या संगीत और परंपरा का अद्भुत संगम बनी। कार्यक्रम की शुरुआत हुई मैहर वाद्य वृंद की मनमोहक प्रस्तुति से, जिससे पूरे सभागार को शास्त्रीय सुरों की माधुर्य से भर दिया। समारोह की मुख्य अतिथि थी नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद गणेश सिंह ने की। दोनों अतिथियों ने कलाकारों का सम्मान किया और संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की। 4 दिन तक चले इस संगीत समारोह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि संगीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं है, बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव है। उस मैहर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल सिंह। इंदौर एक बार फिर लव जिहाद से सहम गया है, जिसमें इरफान अली ने खुद को हैप्पी पंजाबी बताकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इन तस्वीरों को देखिए। इस युवक ने एक युवती को खुद की पहचान पंजाबी बताकर अपना नाम हैप्पी बताया था। 21 साल की भोली भाली हिंदू लड़की को इसने लव जिहाद के चुंगल में फंसाया। इसने युवती को नशीला पदार्थ पिलाया और दुष्कर्म भी किया। यही नहीं, इरफान वीडियो बनाकर युवती का ब्लैकमेल भी करता रहा। बताया जा रहा है कि इरफान युवती को नौकरी का दिलासा देकर अपने चुंगल में फंसाया था। इस आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि पीड़िता को देवास के एक फ्लैट में नजरबंद कर रखा था। लिहाजा पीड़िता ने काफ़ी हिम्मत जुटाकर करनी सेना को इसकी जानकारी दी, तो फिर आरोपी का पर्दाफाश हुआ। फिलहाल आरोपी इरफान अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों से इंदौर में शासन प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। प्रशासन कितना ज्यादा लापरवाह हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, 10 साल पहले एक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हो जाए, लेकिन उसमें आज तक एक भी दिन कक्षा का संचालन ना हुआ हो, तो सवाल उठना तो लाजमी है। सिंगरौली में जंगल के बीचों बीच बने इस सरकारी भवन को देखिए। इस सरकारी भवन का निर्माण लगभग 10 साल पहले हुआ था। 17 लाख रुपए की लागत से इस आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक इस भवन में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन शुरू ही नहीं हो पाया। हालात यह है कि पूरा भवन जंगली झाड़ियों से घिर चुका है और धीरे धीरे खंडहर में बदल रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में किया गया था। ग्रामीणों ने तब से ही इस फैसले का विरोध किया था, क्योंकि इतनी दूर छोटे बच्चों को पहुंचना मुश्किल था। फिर भी अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात को नजरअंदाज करके निर्माण कार्य पूरा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 17 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए, लेकिन बच्चे आज भी किराए के जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। मऊगंज में सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई है कि 3 महीने की मृत बच्ची को जिंदा घोषित कर दिया गया और बच्चे के मामा को 3 महीने का बताकर मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर चौंकाने वाली भी है और हैरान करने वाली भी। ये पूरा मामला मऊगंज अस्पताल का है। अस्पताल में प्रशासन ने लापरवाही का ऐसा खेल खेला कि मृत बच्ची का कागज से नाम मिट गया। बच्ची के बदले बच्ची के मामा को पहले 3 साल का दिखाया और फिर उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने सिस्टम की व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद कलेक्टर के आदेश पर जांच कमेटी बनाई गई है।
जांच के दौरान एसडीएम की अगुवाई में टीम ने पहले तो बिना बयान लिए रिपोर्ट को पूर्ण बताया, फिर वही रिपोर्ट कलेक्टर ऑफिस और पीआरओ की ऑफिशियल फेसबुक आईडी से भी पोस्ट कर दी जाती है। अस्पताल प्रशासन के बाद जांच टीम की लापरवाही ने भी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मौत जैसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन कागजी दस्तावेज तैयार कब तक आंख मूंदकर करता रहेगा। करोड़ों की संपत्ति, आरामदायक जिंदगी और रिश्तों को छोड़कर एक पूरा परिवार वैराग्य की राह पर निकल पड़ा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से बहुत भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूरा परिवार सब कुछ छोड़कर अब शांति की राह पर निकल पड़ा है, वैराग्य की राह पर निकल पड़ा है। नरसिंहपुर की आनंद कॉलोनी, जहां आज एक अनोखी विदाई देखी गई। विदाई थी एक बहन की, एक भांजी की और एक भांजे की, जो रिश्तों के साथ साथ इस संसार की मोह माया को भी त्याग रहे हैं। यहाँ की रहने वाली अनामिका कांकरिया, जिनकी शादी महाराष्ट्र के धुलिया में हुई थी, अपने पति और 2 बच्चों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रही हैं। उनकी डॉक्टर बेटी हर्षिता और सीए बेटा विधान भी इस दीक्षा मार्ग में शामिल हो रहे हैं। परिवार के इस फैसले से पूरा शहर भावुक हो गया है। श्वेतांबर जैन संत मुनि विनम्र सागर जी के सानिध्य में जब इस परिवार ने वैराग्य की अपनी कहानी सुनाई तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। महज एक वैराग्य की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि जीवन में संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सूर्यांश गौरव, स्टार न्यूज।